हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल के एच स्टडी सेंटर में। आइए आज हम लोग 2022 में जितने सारे क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे वे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो 2024 में पूछने का प्रबल संभावना है। आइए वीडियो को लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए 51 नंबर से 100 नंबर तक हम लोग देखेंगे। बल का बाबू परिणाम और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। दाब का मात्रक है तो दाब का क्या मात्रक है? दाब का पास्कल मात्रक है। आवृत्ति का क्या मात्रक है? तो आवृत्ति का हर्ट्ज मात्रक है। ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि मतलब बह सकती है। ध्वनि किसमें बह सकती है? ठोस, द्रव तथा गैस, ये तीनों चीज में ध्वनि बह सकती है। बल क्या कर सकता है? तो बल वस्तु गति को भी बढ़ाता है, घटाता भी है, वस्तु के आकार को भी चेंजिंग कर देता है। वो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो कुएं से पानी खींचना आकर्षण और अभिकर्षण दोनों प्रकार के बल है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। भार का मात्रक है, भार का क्या मात्रक है? तो भार का न्यूटन मात्रक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये जान रहे हैं, लेकिन सदैव और हमेशा होता है बराबर। हम किसी अद्वित वस्तु को देख सकते हैं जब किसी भी वस्तु को देखेंगे उससे हमारी आंख में परावर्तित होगा तभी हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाला प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। मतलब प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रकाश को आइरिस नियंत्रित करता है। ये आपको याद रखना है, प्रकाश को आइरिस नियंत्रित करता है और रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो देखिए, सुचालक मतलब जिसमें करंट पार होगा। तो देखिए, पीतल में करंट पार होगा, ये सभी में करंट पार नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करता है तो विद्युत धारा उसमें चुंबकीय और रासायनिक, ये तीनों चीज उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है, यानी कि सबसे अच्छा करंट पार होगा कौन सा घोल में? तो नींबू का रस में सबसे अच्छा पार होगा विद्युत धारा। निम्नांकित में कौन सा विद्युत का कुचालक है, यानी कि करंट पार नहीं होगा? तो देखिए, ये तीनों चीज में करंट पार हो जाएगा, लेकिन रबर में बिल्कुल ही करंट पार नहीं होगा। वह अधातु जो विद्युत धारा का सुचालक है, अधातु तो ग्रेफाइड में पार हो जाएगा विद्युत धारा, जिसे पेंसिल का नोक दे रखे इसमें पार हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं समझा नहीं रहा हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक ईंधन नहीं है, तो देखिए ईंधन एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस ये सारे ईंधन है, लेकिन मृदा जो है एक ईंधन नहीं है। जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगता है? कहीं भी आग लगे गर्मी में ही जल्दी लगता है, इसलिए ग्रीष्म वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दहन के लिए आवश्यक है तो दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा। द्वितीय प्रदूषक है तो द्वितीय प्रदूषक कौन है? तो सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल द्वितीय प्रदूषक है, बात बाकी ये सभी नहीं है। आदर्श ईंधन के गुण नहीं होता है तो आदर्श ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जो सस्ता होते हैं, उनका रख रखाव होता है, आसानी से उपलब्ध होते हैं। और आदर्श ईंधन के देखिए गुण महंगा नहीं होता ये चीज, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? तो एरोसोल ठोस और तरल ये दोनों चीज का कणों के बादल है। ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है तो आग उत्पन्न करने के लिए ये सारे चीज भी आवश्यक है, ईंधन, वायु, ऊष्मा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो बाह्य भाग सबसे गर्म क्षेत्र होता है, ये आपको याद रखना है। कौन सी गैस अत्यंत विषैला होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये सबसे अत्यंत विषैला है। कोशिका के नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले दिया 1665 ईस्वी में। निम्नांकित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर से भी अधिक होती है।
संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है, तो संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो जल, वायु, मृदा, इन सभी जगहों पर सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ होती हैं, 2 विधियाँ होती है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नर तथा मादा के संलयन से क्या कहलाता है, तो शायद युग्मनज बनता है, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए शायद ऑप्शन नंबर 3 में ही, चलो मार दो। अनप्रजक जंतु कौन से है, जो मतलब अंडा देते हैं, तो देखिए ये तीनों चीज़ अंडा देते हैं और इनमें से सही वाला जवाब सही हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया का बिजली घर या फिर कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। अब डेंगू परजीवी का वाहक है, तो डेंगू परजीवी का वाहक मद्दा एडिस मच्छर है। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, तो ऑप्शन नंबर 1 ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं। मलेरिया रोग का कारक है, तो मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होती है, तो जो सामान्य अवधि होती है बाबू 28 दिनों की, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण यानी कि पेड़ पौधा की सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। मुर्गी का बच्चे को क्या कहते हैं, तो मुर्गी को बच्चे क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं, कौन नहीं जानता। चलिए 90 नंबर, शुक्राणु कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 छीन होता है, ये आपको याद रखना है। निम्न से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, तो ऑप्शन नंबर 2 रोटी, दाल, सब्जी, ये सर्वोत्तम होता है किशोरों के लिए। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है, तो रुधिर दान, कि एक से दूसरे में रुधिर जाने से, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न से कौन सा प्रतिजैविक है, कौन प्रतिजैविक है, एस्टोमाइसिन, ये प्रतिजैविक है। ईस्ट का उपयोग निम्न से किसके उत्पादन में किया जाता है, तो अल्कोहल बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अब अगला पृष्ठ में चलते हैं। आत्मघाती का थैला कहलाता है, तो आत्मघाती का थैला लाइसोसोम को कहते हैं। लड़कियों की अंतस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन सृजित होता है, तो एस्ट्रोजन ये लड़कियों की हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन ये लड़कों का हार्मोन होता है। दूध को दही बदलने वाला सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है, मतलब दूध को दही में बदल देता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण होता है। निम्न से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, क्षय रोग जीवाणु जनित रोग है। हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है। आप ये सारे वीडियो को देखिए और विजुलाइज कीजिए, 2024 में गारंटी ये सारे टकरेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।